खिलाड़ियों की जानब से एक एतराज़ उठाया गया कि उनको जो नाकस वहाँ पर रिहाइश फराहम की गई, खाने का म्यार अच्छा नहीं था, बर्तन वो खुद धोते रहे। वैलेंटाइन डे की वजह से, वो छोटी जगह होने की वजह से, एक टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से कहीं ना कहीं कोई लैक ऑफ गवर्नेंस हुई है तो हमारी बुकिंग कैंसिल हुई। फिर उन्होंने रेट बढ़ा दिया, फिर उन्होंने कहा फूड नहीं देंगे। हमने इनके लिए हलाल फूड का बंदोबस्त किया, पाकिस्तानी कैटरिंग से रब्ता करके हलाल फूड आता था, दोपहर में भी शाम में भी। हाँ, खाना खाने के बाद बर्तन खुद धोने पड़ते थे, नाकस इंतजामात नहीं थे, ये गलत बयानी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे किसी अदारे के ख़िलाफ़ तो मैं रोकता था तो कहते थे कि आपकी वजह से रुक गए हैं। और अचानक से मुझे नहीं समझ आई ये आनन फानन क्या हुआ है। कुछ फिर इंडिया हमारे हमसाया मुल्क के मीडिया ने वहाँ पे बात उड़ा, कैनबरा में टीम, होटल से बाहर, पैसे नहीं हैं, सब बकवास, A to Z बकवास। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम बात करेंगे अपने कौमी खेल हॉकी की। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली जो लीग थी, प्रो लीग, उसमें पाकिस्तान की टीम ने 4 मैचेस खेले, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और उन चारों में पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ जो खिलाड़ियों की जानब से एक एतराज़ उठाया गया कि उनको जो नाकस वहाँ पर रिहाइश फराहम की गई, खाने का म्यार अच्छा नहीं था, बर्तन वो खुद धोते रहे, खाना खुद बनाते रहे। इस हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के हेड कोच जिन्होंने तमाम मामलों को करीब से देखा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह बनी कि खिलाड़ी आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं और वो क्यों ये चाहते हैं कि नए कोचेस को यहाँ पर लाया जाए। जी ताहिर साहब, पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी, थैंक यू। सारी सूरत हाल में किस तरह इंजॉय कर रहे हैं? बल्कि मैं तो यही कहूँगा क्योंकि आप भी खुद पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, आपने नुमाइंदगी की, आपने इस तरह के हालात देखे कि आपने कभी होटल में रुके, कभी गेस्ट हाउस में आपको ठहराया गया। तो अब ये बच्चों में क्या ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनको जो 5 स्टार 7 स्टार सहूलतें हैं वो पाकिस्तान हॉकी की जानिब से मिले? पता नहीं, मुझे खुद इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आनन फानन क्या हुआ है। कल तक तो मैं जब भी उनसे बात करता था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे किसी अदारे के ख़िलाफ़ तो मैं रोकता था तो कहते थे कि आपकी वजह से रुक गए हैं। और अचानक से मुझे नहीं समझ आई ये आनन फानन क्या हुआ है। लेकिन आपने जो शुरुआत में बात की है टूर के हवाले से, पहले मैं उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दूं कि बिल्कुल नाकस इंतज़ामात नहीं थे, ये गलत बयानी की जा रही है। और जो ये 1-2 वीडियो चल रही हैं बर्तन रख के ख़ुद से बनाई हुई हैं, देखें बर्तन, कोई भी गंदे बर्तन किसी 7 स्टार होटल में भी आप रख के उसकी वीडियो बना लेंगे तो लगेगा ये गंदी जगह है। सो मुझे नहीं लगता है कि ये इनको करना चाहिए था, क्योंकि वो अकोमोडेशन हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त थी। और मैं आप लोगों से उसका लिंक भी शेयर करूंगा, आप लोग खुद उस अकोमोडेशन को देख सकते हैं। खाना खुद पकाना पड़ा, वेरी सरप्राइजिंग। होटल जिसमें पहले हमारी बुकिंग थी जो कैंसिल हो गई, होटल वालों ने हलाल फूड देने से मना कर दिया था और ये भी कहा था कि आप होटल में नहीं लाएंगे फूड, आपको बाहर जाकर खाना होगा। हमने इनके लिए हलाल फूड का बंदोबस्त किया, पाकिस्तानी कैटरिंग से रब्ता करके हलाल फूड आता था, दोपहर में भी शाम में भी। हाँ, खाना खाने के बाद बर्तन खुद धोने पड़ते थे। मेरा लगता है एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने घर में मैं खुद अपना खाना खा के बर्तन उठा के वापस किचन में ले जाता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो बाहर सारे लोग ही करते हैं। देख, कपड़े धोने, अगर मशीन में कपड़े डाल के आपने एक बटन दबा दिया और कपड़े धुप गए हैं तो इसमें कौन सी कपड़े धोने वाली बात आ गई। हालांकि हमें ये भी पता है कि हम खुद होटलों में ठहरते रहे हैं और कमरों में अपनी शर्टें और निकरें मैच खेलने के बाद खुद धोते थे। सो उस हैसल से भी बचे हुए थे। चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है गैर ज़रूरी तौर पे, और मुझे लगता है कि शायद जो नॉन स्टेक होल्डर लोग हैं ना, वो उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब हम खेलने जाते हैं तो खेलने के बाद एक प्रोसेस होता है रिपोर्टिंग का, परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने का, एनालाइज करने का, और उस परफॉर्मेंस में सारे बराबर होते हैं। जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है, जो अच्छा नहीं किया होता जिसने वो अच्छा नहीं किया होता। सो अगर ऐसे कोई सिलसिले हुए हैं कि उनको कोई डर लग गया कुछ खिलाड़ियों को कि पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। या किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडक्ट कर दिया और उनको डरा दिया है, हमारे ख़िलाफ़ कर दिया है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो डॉट्स मिलाने की ज़रूरत है, लेकिन ये बड़ी ही गैर मुतवक्का सी बात है, क्योंकि आज तक कल रात से पहले तक तो सब कुछ ठीक था और आनन फानन सब कुछ हुआ है, जो कि मेरे लिए खुद बड़ी अजीब सी बात है। बतौर हेड कोच कितनी ये समझते हैं कि दुख की बात है कि इस तरह की चीज़ें अब सामने आएंगी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर हमसाया मुल्क भी चीज़ों को देख रहे हैं? जी, ये बड़े सीरियस नोट पे यूसुफ भाई, दुख मुझे बहुत हुआ है ऑनेस्टली। मैंने खिलाड़ियों को बच्चों की तरह हर लिहाज से, मैं जब पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ नहीं भी काम करता था तो मैंने इन बच्चों को एक बड़े भाई की तरह मशवरे देने में, गाइड करने में, जो खेलना नहीं चाहते थे, बाहर चले जाते थे लीगों में, उनको कहा कि नहीं पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। सो दुख तो बहुत हुआ है मुझे इस चीज़ का,
लेकिन ये आनन फानन हुआ है। मुझे जैसे मैंने कहा कि नॉन स्टेक होल्डर लोग जो हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो रिहाइश थी, अपना खाना पीने का वहाँ सारे इंतजाम थे, ये आप लोगों को पैसे कब मिले और क्या ये ज़िम्मेदारी टीम इंतज़ामिया की थी कि वो होटल वहाँ की बुकिंग करवाए, या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की थी, या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये अपने ज़िम्मा लेना चाहिए था? पहले क्या प्रैक्टिस थी इस हवाले से? अब देखें, जो पिछले टूर की प्रैक्टिस थी ना, वो यही थी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंतज़ामात को देखना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्लान के मुताबिक, और इस दफ़ा भी यही था। हमारा तो काम है कि टीम वहाँ पे चली जाती है तो उनका खेलना, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग, उनका जो वहाँ पे डिसिप्लिन है उसको देखना है। और इस वक्त भी, इस दफ़ा भी ऐसा ही होना था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मिलकर करना था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वैलेंटाइन डे की वजह से, वो छोटी जगह होने की वजह से, एक टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से कहीं ना कहीं कोई लैक ऑफ गवर्नेंस हुई है कि वो हमारी बुकिंग कैंसिल हुई। फिर उन्होंने रेट बढ़ा दिया, फिर उन्होंने कहा फूड नहीं देंगे, तो हमें अर्जेंसी में जो सब कुछ करना पड़ा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमने 12 साल पाकिस्तान के लिए खेला है। आप किसी भी और खिलाड़ी से भी पूछेंगे तो बंक बेड के भी वाले कमरों में भी हम रहते रहे हैं। सो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो बंक बेड दिखा रहे हैं, वो तो एक रात के लिए, जब मैचेस हमारे ख़त्म हो गए हैं। मैंने जैसे वैलेंटाइन डे का कहा, उस दिन हमें वो खाली करनी थी जगह। फिर हमें एक क्रिएशनल जगह मिली, अच्छे क्लासिकल किस्म के वो रिजॉर्ट्स बने हुए थे। वहाँ पे एक कमरा ऐसा था जहाँ पे बंक बेड थे, लेकिन बड़ी वीआईपी किस्म की वो अरेंजमेंट थे सारे। ये वहाँ पे एक रात जाकर ठहरे हैं और उसको हमने वायरल कर दिया है कि जी रहाइश ठीक नहीं थी। लेकिन वो जहाँ ठहरे हैं उसकी कोई वीडियो नहीं, इन्होंने जो बेडरूम्स हैं उसकी कोई वीडियो नहीं सामने आई। सिडनी में भी यानी कि कुछ वीडियोज़ आएंगे जी, वो उनका ये है जिसमें बताया गया कि ये उनके इंतजामात नहीं किए गए, रुल गए, वो सड़कों पर ही लोगों ने उनको खाना भी खिलाया। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है। और 2 दिन सड़कों पर रुलते रहे, मेरी समझ से बालातर है कि ऐसी गलत बयानी वो बच्चे करें जो हमारी तरबियत में भी रहे हैं। ये बहुत दुख हुआ मुझे सुन के। और सिडनी में भी जी 14-15 घंटे हम सड़कों पर रुलते रहे, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल बेसलेस और झूठी बातें हैं। सिडनी में 10 बजे फ़्लाइट पहुंची, 11 साढ़े 11 निकल के हम रेस्टोरेंट गए हैं। हम दोस्तों ने खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। 1 बजे तक खाना खा के हमने चाय माय पी है। फिर ओपरा ले गए इनको फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए, 1-1.5 घंटा वहाँ गुजारा है। 4 बजे हम एयरपोर्ट पे चले गए अगली फ़्लाइट लेने के लिए। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे सब ने टिकटॉक भी बनाए हैं, बड़ा इन्जॉय किया है। वहाँ जो हमारे लोकल दोस्त हैं उनके साथ फ़ोटोग्राफ़ी भी की है, सब कुछ गाड़ियों में घूमे भी हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये फिर सड़कों पर रुलने वाली बात कहाँ से आ गई। मैं फिर दोबारा से रिपीट करूँगा कि डॉट्स को मिलाने की ज़रूरत है। भले ना समझें ये बच्चे, मैं इनको कहता रहा हूँ पहले भी कि लोगों के हाथों में ना खेलें, पाकिस्तान हॉकी को मुकद्दम रखें। आप लोगों का आगे फ्यूचर है, उसकी तरफ आपको देखना चाहिए। ये सिर्फ कुछ फिर इंडिया, हमारे हमसाया मुल्क के मीडिया ने वहाँ पे बात उड़ा, कैनबरा में टीम, होटल से बाहर, पैसे नहीं हैं, सब बकवास, A to Z बकवास। मेरा कैनबरा हम गए ही नहीं और वो ख़बरें भी चली हैं, लोग उसको भी लेकर लगे रहे। सो मुझे लगता है इस सारी सूरत हाल का जो है ना, मौका दिया गया है उन सब लोगों को जो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को हिट करना चाह रहे थे, पाकिस्तान हॉकी को या पाकिस्तान हॉकी टीम को। अल्टीमेटली उनको मौका मिला है और सारी फाल्स खबरें हैं। मैं फिर ये कहूँगा, रातों रात आनन फानन क्या हुआ है। वो कहते हैं कि हमें ये मैनेजमेंट नहीं चाहिए। तो मैंने तो पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ कि अगर ये हमारे ना होने से पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जीत के ला सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हमारा भी मकसद यही है, पाकिस्तान हॉकी ठीक हो। अगर उसके बगैर हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। ताहिर भाई, अब हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए जाना, 25 तारीख को हमारी बुकिंग है। आज बहुत कम दिन रहेंगे आज के बाद, तो किस तरह ये सारी जो मैस क्रिएट हुआ है, अपना एतमाद कैसे बहाल करेंगे, खिलाड़ियों को किस तरह अपना कोशिश करेंगे कि उनको वो दोबारा उनको उसी एतमाद के साथ वो परफॉर्म कर सकें? ये बड़ा ही मुश्किल वक्त आ गया है, बड़ा ही चैलेंजिंग वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि दुनिया जहान का जो तजर्बा है ना, उसको बुरुए कर लाना होगा। और जो मुझसे भी ज़्यादा लोग इस फील्ड में अपना टाइम गुजार चुके हैं, उनके मशवरों की ज़रूरत होगी। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये जो बिकरिंग हुई है ना, इसको समेटना इतना आसान नहीं है। ये सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज है इस वक्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वो हम करेंगे, ताकि एक अच्छी टीम बन के वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए जाए और पाकिस्तान टीम जो है 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। थैंक यू ताहिर भाई। ये थे ताहिर जमान, कौमी टीम के हेड कोच, जिनका ये कहना है कि
ठीक है, मैनेजमेंट की कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये वक्त नहीं इन चीज़ों को उछालने का। बाद में इन चीज़ों को बैठकर टेबल पर डिस्कस किया जा सकता था। और उन्होंने खिलाड़ियों से भी मुतालबा किया कि किसी के हाथों में ना खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान को हर हाल में मुकद्दम रखने की ज़रूरत है।